ओबेसिटी पेशेंट को भी परहेज करना पड़ेगा, एक्सरसाइज भी करना पड़ेगा, बट सिर्फ वो काफी नहीं है, सिर्फ उससे काम नहीं बनेगा, उसके अलावा भी कुछ और भी करना पड़ सकता है, डिपेंडिंग की बीमारी कितनी सीवियर है। जिसको ओबेसिटी की बीमारी है, अगर वो हफ्ते में 3-4 बार स्वीट्स खाने लगेंगे तो उनका वेट बढ़ने लगेगा। एज पर द इंडियन गवर्नमेंट, ओबेसिटी इज नॉट डिफाइंड एज अ डिजीज। हमारे देश में ओबेसिटी की क्या प्रेवलेंस है, कितने लोगों में कितने लोगों को ओबेसिटी है, और दूसरा चीज कितने लोग हैं जो लाइफस्टाइल के कारण से मोटे हैं और कितने लोग हैं जो सचमुच उनको एक बीमारी है। बीमारी तो दोनों ही बीमारी है, अगर वजन ज्यादा है तो अपने आप में दोनों बीमारी है, लेकिन जिसका एक कोई पैथोलॉजिकल कारण है, कुछ ऑर्गेनिक कारण है। टोटल आप परसेंटेज अगर देखेंगे तो जो भी 2021 का जो डेटा अवेलेबल है उसके हिसाब से हमारी कंट्री में 5 में से 1% को 5 में से एक आदमी, हर 5 आदमी में से एक आदमी को मोटापा है। 24% women and 22% men are either overweight or obese. अच्छा, तो सच ए बिग प्रॉब्लम। इट इज अ ह्यूज प्रॉब्लम जो कि जिसको हम आंख बंद करके बैठे हुए हैं, जिसके बारे में हम अभी शायद हमारी सरकार भी सोच नहीं रही है, बिकॉज एज पर द इंडियन गवर्नमेंट ओबेसिटी इज नॉट डिफाइंड एज अ डिजीज एट द मोमेंट। तो इसका कोई नेशनल प्रोग्राम नहीं है, इसके लिए कोई कॉन्सेंट्रेटेड एफर्ट नहीं है इसको कम करने के लिए। अगर देखा जाए तो माल न्यूट्रिशन से ज्यादा बड़ा प्रॉब्लम है अभी तो। हाँ, बिकॉज ये मेलन्यूट्रिशन का अदर स्पेक्ट्रम है, दिस इज द अदर एंड ऑफ मेलन्यूट्रिशन, राइट। अब आपका जो सेकंड सवाल है कि ये लाइफस्टाइल या फिर मेटाबॉलिक, राइट, मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड है कि लाइफस्टाइल से रिलेटेड है। सो आप एक एग्जांपल लीजिए कि आप कितनी रोटी खाते हैं, आप मुझे ये बताइए। मैं 2 से 3 रोटी खाता हूँ। मैंने ब्रेकफास्ट में 2-3 रोटी और रात को भी 2-3 रोटी खाता हूँ। आप मिठाई खाते हैं? हाँ, खाता हूँ। हफ्ते में कितनी बार खा लेते होंगे? मुझे लगता है कि हफ्ते में 3-4 बार तो खा ही लेते हैं। 3-4 बार खा लेते होंगे। तो अगर आपको जेनेटिक प्रोपेंसिटी होती वेट गेन करने की, तो ये हफ्ते 3-4 बार मिठाई खाना, या अगर आप बाय चांस अगर आपका अल्कोहल इंटेक होता, या अगर आप थोड़ी भी कुछ भी और चीजें लेते जिससे कि वेट बढ़ सकता है, तो आपका वेट बढ़ने लगता। बट बिकॉज आप जेनेटिकली प्रोटेक्टेड हैं, आप ब्लेस्ड हैं कि आप ये सब करने के बावजूद भी आपका वेट स्टेबल रहता है, राइट। लेकिन अगर आपकी जगह पे कोई ऐसा पर्सन है जिसको ओबेसिटी की बीमारी है, अगर वो हफ्ते में 3-4 बार स्वीट्स खाने लगेंगे तो उनका वेट बढ़ने लगेगा, राइट। सो दैट इज द डिफरेंस। सो यही लाइफस्टाइल एक पर्सन जो ओबेसिटी के साथ में है उसके लिए अनहेल्दी माना जाएगा, करेक्ट। बिल्कुल। सो आप भी बाहर का खाना तो कभी खाते हो? बिल्कुल खाते। हाँ, एक बार खाई, 1-2 बार खा ही लेते हैं। खा लेते हैं, राइट। मैं भी खा लेती हूँ, मैं तो 3-4 बार भी खा लेती हूँ, लेकिन मेरा वेट नहीं बढ़ता। क्यों? क्योंकि बीमारी नहीं है, राइट। तो इसका मतलब फिर आप डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये कह रहे हैं कि फिर हमारे कुछ करने से ओबेसिटी का कुछ नहीं लेना देना है। नहीं, लाइफस्टाइल इम्पोर्टेंट है, राइट। तो जैसे डायबिटीज किसी को होती है, क्योंकि फॉर द बिगर ऑडियंस वी आर टॉकिंग फॉर द बिगर, मतलब आम आदमी को हम ये केवल बोल के छोड़ दें कि भाई सब वो आपके जीन्स में है, सब आपके मेटाबॉलिज्म में है, इज इट गुड? नो, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि आप इसको सोचिए कि सेम चीज आप ओबेसिटी की जगह डायबिटीज पे रिप्लेस कर दीजिए। अगर किसी पर्सन को डायबिटीज है तो हम उनको ये तो नहीं कहेंगे ना कि आप अपनी डायबिटीज को अपने आप ही ट्रीट कर लीजिए। अच्छा, हम बात उनको है। बोलेंगे ना कि आप दवाई लीजिए, लेकिन आपको परहेज भी करना है, क्योंकि आपको ये बीमारी है, राइट। परहेज करना पड़ेगा, एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। सिमिलरली ओबेसिटी पेशेंट को भी परहेज करना पड़ेगा, एक्सरसाइज भी करना पड़ेगा, बट सिर्फ वो काफी नहीं है, सिर्फ उससे काम नहीं बनेगा, उसके अलावा भी कुछ और भी करना पड़ सकता है, डिपेंडिंग की बीमारी कितनी सीवियर है। अगर सिर्फ ओवरवेट है, अगर 5 या 7 किलो ही वजन ज्यादा है जितना आइडियल बॉडी वेट से होना चाहिए, तो आपको सिर्फ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, एक्सरसाइज, डाइटिंग से आप वजन कम कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका वेट 25 किलो ज्यादा है आपके आइडियल बॉडी वेट से, तो आपको शायद दवाई की जरूरत हो सकती है या किसी और थेरेपी की जरूरत हो सकती है। लेकिन अगर आपका वेट 60 किलो ज्यादा है आपके आइडियल बॉडी वेट से, तब आप थोड़ी ना सिर्फ एक्सरसाइज से अपना वेट कम कर सकते हो। यस, मैंने फॉर द बिल्कुल आपका मैसेज अभी बिल्कुल क्लियर है कि अगर आप ओवरवेट हैं,
देन यू कैन गो फॉर कि आप अपना जीवन शैली में बदलाव करें, आप खान पान में ये करें, थोड़ा सा फिजिकल एक्टिविटी करें। लेकिन अगर आप सचमुच ओबेसिटी में चले गए जहाँ जहाँ गैप बहुत ज़्यादा है, तो ये सारी चीज़ें इससे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। यू हैव टू कंसल्ट अ डॉक्टर एंड यू हैव टू गो फॉर इवन मेडिसिन और सर्जरी, जो भी ज़रूरत है वो करना पड़ सकता है। ये आप सोचेंगे कि केवल हम खा पी के और एक्सरसाइज करके हम अपनी चीज़ों को अच्छा कर लेंगे, दैट इज़ नॉट गुड। या सिर्फ खुद को इंटरनेट पे सर्च करके कोई डाइट करके आप खुद को सेल्फ ट्रीट नहीं कर सकते हैं। जिस तरह से आप डायबिटीज या कैंसर को अपने आप ट्रीट नहीं कर सकते हैं, उसी तरह से आज आप ओबेसिटी को भी अपने आप ट्रीट नहीं कर सकते हैं। आपको प्रोफेशनल हेल्प लेनी पड़ेगी।